हाँ जी, जय हिंद तुषार, कैसे हो आप? जय हिंद सर, जय हिंद सर। हाँ सर, बढ़िया सर। आप कैसे हो सर? बढ़िया। मैं भी बढ़िया हूँ, बहुत टाइम बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं। ठीक है। यस सर। तो तुषार, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप स्टूडेंट्स को अपने बारे में बताएं कि आपका एनडीए का एग्जामिनेशन कब था, कब आपकी एसएसबी थी, क्या आपका बैच नंबर था, कितना स्कोर आपने रिटर्न और एसएसबी में क्लियर किया और क्या आपकी रैंक है। यस सर। सर एसएसबी सर 3 अटेम्प्ट दे चुका हूँ सर। आई हैव गिवन 3 अटेम्प्ट्स ऑफ एसएसबी एंड 3 अटेम्प्ट्स ऑफ रिटर्न एज वेल। एंड द लास्ट रिटर्न एग्जाम आई हैव गिवन ऑन 18th of April sir, and in which I got cleared the written exam as well as in the SSB as well. And सर उसके बाद सर और अटेम्प्ट्स मैंने क्या कहते हैं एसएसबी के दिए थे। उसके बाद टीएस भी गया था मैं। 2 बार टीएस अटेम्प्ट्स दे चुका हूँ मैं। इसमें एक बार मैं कॉन्फ्रेंस आउट हूँ एंड एक बार स्क्रीन आउट हूँ सर। ओके, तो कितना स्कोर आपका रिटर्न और एसएसबी में इस बार रहा? सर इन रिटर्न सर आई स्कोर्ड 421 सर एंड इन एसएसबी आई स्कोर्ड 386 मार्क्स सर। ओके, तो ग्रेट स्कोर रिटर्न और एसएसबी दोनों का। यस तो सर। चार क्या रैंक बनी आपकी? सर आई गॉट अ रैंक ऑफ 238 सर, ऑल इंडिया रैंक। ऑल इंडिया रैंक 238, तो बहुत अच्छी है। फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी आर्मी? यस सर, फर्स्ट प्रेफरेंस आर्मी सर। ओके, सो आपकी ज्वाइनिंग भी आ चुकी है, तो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सर। सो तुषार, मूविंग अहेड, हम लोग आते हैं मेन मुद्दे की बातों के ऊपर। एक स्टूडेंट जब भी एनडीए एग्जामिनेशन को देखता है, तैयारी करता है, और आपने भी तैयारी करी और लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया अपना रिटर्न एग्जामिनेशन, तो आपने तैयारी कैसे की थी रिटर्न एग्जामिनेशन की, और पहले कैसे की थी, और अब जब लास्ट वाला अटेम्प्ट था उसमें क्या डिफरेंस रहा? सर जब फर्स्ट अटेम्प्ट था सर मेरा, जो मैंने क्या कहते हैं सितंबर में दिया था। 2020 में दिया था जब मैं बोर्ड्स चल रहे थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे आई कुडंट एबल टू क्लियर दैट अटेम्प्ट बिकॉज मैथ्स का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ था। इवन आई वाज अ क्वाइट एवरेज स्टूडेंट इन मैथ्स सर। सो मैथ्स का फोकस ज्यादा था नहीं मेरा इतना। बाकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आई वाज ऑल गुड इन दैट। तो मैथ्स के लिए मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ रहे थे। तो बट उस अटेम्प्ट में इतने एफर्ट्स नहीं डाल पाए सर। दैट्स व्हाई आई कुडंट एबल टू क्लियर इन दैट अटेम्प्ट। एंड उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट में सर आई वाज मोर फोकस्ड एंड मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स माय जेई प्रिपरेशन। तो ओके। सर एनडीए को तो मैंने एकदम क्या कहते हैं नेग्लेक्ट कर दिया था उस वाले अटेम्प्ट में। तो उस टाइम पे क्या कहते हैं एनडीए भी और जेई मेंस आसपास ही थे दोनों एग्जाम्स। तो दोनों पे फोकस कर नहीं पाया, तो उसकी वजह से दोनों ही मेरे क्लियर नहीं हो पाए। ओके। So in 2021, in which I have gave my NDA written. So in that attempt, I have cleared with the help of your guidance as well as through the various YouTube channels on the internet as well. ओके। So सर ये पूरी जर्नी रही है मेरी एसएसबी की एंड रिटर्न की। ओके, रिटर्न और आपकी जर्नी रही है ये रिटर्न। और मेरे को एक बात ये समझाओ कि जो इस बार यस आपने सर। तैयारी की थी, इस बार एग्जामिनेशन की, ठीक है, उसके लिए कोई कोचिंग आपने ली थी? सर एसएसबी की तैयारी के लिए? हाँ जी, एसएसबी की। यस सर। एसएसबी की तैयारी के लिए सर नागपुर गया था मैं आपका। कमांडर एन के नटराजन सर की अकेडमी है वहाँ पर। तो वहां से मैंने गाइडेंस ली थी अपने एसएसबी के लिए। हाँ, तो तुषार ने दोनों कोचिंग ली है। रिटर्न की तो एग्जामिनेशन ऑफलाइन कोचिंग अंबाला में एसएसबी का डिफेंस एकेडमी जो मेरी है यस सर। उधर से ली है, 2 मंथ्स कोर्स के अंदर। एंड जो आपकी एसएसबी की कोचिंग है वो नागपुर से ली है आफ्पा अकेडमी से, कमांडर एन के नटराजन सर से। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त रहता है मेरा और कमांडर सर का। मतलब मोस्टली यस जितने सर। बच्चे एनडीए जा रहे हैं आज के टाइम में, वो रिटर्न हम मेरे से पढ़ते हैं और एसएसबी के लिए आफ्पा जाते हैं, विच इज मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन हमारा बैठ रहा है। वो भी मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ा के बहुत खुश होते हैं। तो तुषार, यस सर। एक चीज मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि आपने बताया कि आपको सेटबैक्स लगे, आपने जेई की प्रिपरेशन में की, उसमें यस भी सर। फेल हुए, एनडीए में भी फेल हुए। सो ऐसा क्या एक मोटिवेटिंग फैक्टर था जिसने आपको बोला कि यार नहीं, अब बैग उठा के अंबाला चलते हैं, अर्पित सर के पास चलते हैं एक बार? क्योंकि मेरे हिसाब से इस समय बच्चा बड़ा नाजुक हो जाता है, उसको लगता है यार यस कि सर। मैं बस फेलियर ही लिखा मेरी जिंदगी में। ऐसा क्या वो फैक्टर रहा? सर मोटिवेशन फैक्टर तो सर पेरेंट्स तो रहे हैं, साथ में सर दोस्त भी रहे हैं सर। वेगड़ आयुष सर, हाँ आप जानते बिल्कुल, होंगे मेगा सर भी उसको। मेरे साथ पढ़, क्योंकि आई रिमेम्बर हाँ। यू केम लेट, मतलब आप यस अकेडमी सर। में मेरे हिसाब से 1 हफ्ता शायद लेट थे। यस हाँ, सर। तो सर वेगड़ आयुष था जिसने मैक्सिमम मोटिवेशन दिया था जब जेई मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ था। तो
ही मोटिवेटेड मी, देख तुषार, जेई में तो है ही तेरे पास, क्या कहते हैं, पैरेलली तू एनडीए के लिए भी प्रिपेयर कर, तो वो बिल्कुल। भी क्लियर कर सकता है। तो ही वाज वन ऑफ द मोटिवेशन फैक्टर फॉर मी। इवन फिजिकल फिटनेस भी सर, आई कुड एबल टू रीच दैट लेवल विद द हेल्प ऑफ हिम। सो वी ओके। यूज्ड टू रन टुगेदर एंड यूज्ड टू डिस्कस एसएसबी रिलेटेड टॉक्स, क्योंकि सर उसी टाइम पे मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, वो भी सेम उसी टाइम पे अक्टूबर में लास्ट ईयर कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, हम्म। लास्ट टू लास्ट ईयर। तो हम दोनों डिस्कस करते थे, तभी फिर आपका भी क्या कहते हैं ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गया था, तो उसने तो एनरोल कर लिया था, बट हाँ। एक्चुअली हाँ, मैं पापा से थोड़ा सा क्या कहते हैं डरता हूँ, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट थे पापा, तो मैंने उनसे पूछा नहीं था कि एनरोल कर लो या नहीं। बट जब वो वहां पर रिपोर्ट कर चुका था, तो फिर मैंने थोड़ा आपको सा अर्ज लगा। किया पापा को, कि अब मेरे को भी जाना चाहिए। वो तो चला गया पापा से, फिर मैंने बात करी, देन वी डिसाइडेड टू गो टू योर एकेडमी एसएसबी गाइड। बिल्कुल। बिल्कुल। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि डेस्टिनी में देखो सब कुछ लिखा होता है एक्चुअली में। यस सर। आपका लिखा था कि अम्बाला आना, आपका लिखा मेरे से पढ़ना, लेट आना लिखा, वो भी जबकि आपने एनरोल नहीं किया था उस समय। मैंने भी बोल दिया कि चलो आ जाओ यार, क्योंकि वेगन ने यस मुझे सर। हाँ नाम दिया। और शायद उस समय आप प्लस पे भी पढ़ रहे थे मेरे हिसाब से। हाँ सर, प्लस पे पढ़ रहा था, प्लस पे भी सर वेगड़ का ही सब्सक्रिप्शन था, मैं हाँ उसी से पढ़ रहा हाँ, था। आई रिमेम्बर दिस। तो चलो बहुत ही बढ़िया। और लगा मुझे जब आपका रिटर्न भी क्लियर हुआ उसके बाद एसएसबी भी। तो एसएसबी आपका कौन से बोर्ड से क्लियर हुआ था तुषार? सर सर एसएसबी 14, एसएसबी इलाहाबाद से। 14 एसएसबी इलाहाबाद, ग्रेट। तो हम लोग रिटर्न की कुछ बुक्स के बारे में बात करना चाहूंगा, स्पेशली तुषार। मैथमेटिक्स पोर्शन के लिए आपने क्या क्या चीजें रेफर की थी? देखो मेरा कंटेंट तो था ही, ठीक है, जो यस सर। नोट्स असाइनमेंट और डीपीपीस तो रहती है। बट एक बच्चा खुद भी प्रैक्टिस करता है, तो उसके लिए आप कौन सी बुक रिकमेंड करना चाहोगे स्टूडेंट्स को? सर सबसे पहले सर बेसिक्स, मैथ्स में बेसिक्स वेरी इंपॉर्टेंट होता है सर। तो बेसिक्स करेक्ट। के लिए सर सबसे पहले एनसीईआरटी का क्या कहते हैं अपने एक्सरसाइजेस एंड एग्जांपल्स, वो सब क्या कहते हैं बैक ऑफ द माइंड क्लियर रहने चाहिए, कि भाई कोई उससे रिलेटेड कोई डाउट्स ना आए, बेसिक्स से रिलेटेड। उसके बिल्कुल। बाद हम एडवांस लेवल बढ़ सकते हैं। एडवांस लेवल में सर वी कैन सॉल्व द पीवाईक्यूज फ्रॉम द 3000 एमसीक्यूज बुक आती है अरिहंत की सर, वी हाँ। कैन गो विद दैट। एंड बिल्कुल। इवन इंटरमीडिएट लेवल पे सर हम अरिहंत, एक पाथफाइंडर बुक और आती है सर अरिहंत की, वो भी फॉलो कर सकते हैं हम। वो भी फॉलो कर हाँ, तो सर सकते हैं। ये दोनों बुक्स जो है मैंने फॉलो करी थी। एंड फॉर जीएटी पोर्शन सर आई हैव फॉलोड द दिशा पब्लिकेशन बुक। सर इंग्लिश के लिए आती है, जनरल अवेयरनेस के लिए आती है, एंड अपना क्या कहते हैं हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह उसमें कवर अप होता है काफी डिटेल में, उसके पीवाईक्यूज लगाया डेली बेसिस पे। एंड बाकी फिर सनी सर एंड धीरज सर एंड कार्तिकेय सर एंड आपकी गाइडेंस तो थी साथ में, तो उनके नोट्स यूज करते थे हम, क्या कहते हैं वहां से रीड आउट करते थे टॉपिक्स वगैरह, सर के साथ डिस्कस करते थे टॉपिक्स। तो इवेंचुअली सर धीरे धीरे सर प्रोसेस में आते आते मतलब सब्जेक्ट्स भी क्लियर होते गए, एंड इवन कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट भी बिल्डअप होता गया धीरे धीरे। तो बिल्कुल। बस ऐसे ही रिटर्न की तैयारी हुई सर। बिल्कुल। तो तुषार ने एक अच्छी चीज ये बोली है कि कंसिस्टेंटली आपको चीजों को सॉल्व करना है। मतलब अगर आप मैथ कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आज मैथ किया 2 दिन छोड़ दिया, 3 दिन छोड़ दिया फिर लगाया। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी एनसीईआरटी। वो तो कोई भी मैथ्स का जो अच्छा टीचर होगा वो आपको यही बोलेगा कि बेसिक करना यस। है तो पहले एनसीईआरटी आप सॉल्व करें। विदाउट एनसीईआरटी आप एनडीए की कोई भी किताब को टच ही मत करिए। अगर आप 11th 12th में मैथ्स नहीं पढ़ के आए, एनसीईआरटी नहीं आती, तो इट इज माय पर्सनल सजेशन, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप पढ़ ही नहीं पाओगे ना, मैं आपको पढ़ा पाऊंगा या कोई और टीचर भी आपको पढ़ा नहीं पाएगा, बिकॉज आपके बेसिक्स नहीं है। हम लोग कंपटीशन की तैयारी कराते हैं तो चीजें थोड़ी फास्टली होती है, तो आपको बेसिक्स आने जरूरी है। तो जीएटी के लिए तुषार ने बताया आपको कि दिशा पब्लिकेशन की आप बुक्स रेफर कर सकते हैं। बाकी सन्नी सर, कार्तिकेय सर, धीरज सर से तो आप ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, तो उनका कंटेंट आप रेफर कर सकते हैं। तो पढ़ना तो पड़ेगा। मोटी बात यह है कि डेली बेसिस यस पे सर। आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे टू चेक योर नॉलेज। अच्छा तुषार, मॉक टेस्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है? मॉक टेस्ट आपने पहले दिए थे? यस सर, मॉक टेस्ट सर आप तो वहाँ कराते थे अकेडमी में, वो तो मॉक टेस्ट है। इवन हम अन अकेडमी के मॉक टेस्ट लगाते थे, क्या कहते हैं अपना हॉस्टल में जाने के बाद वहां पर डेली बिल्कुल। बेसिस पे मॉक टेस्ट लगाते थे। मतलब एक महीना तो मॉक टेस्ट लगाया एग्जाम से पहले, मतलब फाइनल एग्जाम से पहले एक महीना तो मॉक टेस्ट लगाया है सबने। तो उन्हीं बिल्कुल। के साथ प्रैक्टिस करते थे, टाइमिंग टाइमिंग प्रैक्टिस करते थे, इवन क्या कहते हैं विदाउट टाइम प्रैक्टिस करते थे, कि क्या कहते हैं प्रैक्टिस बनती रहे, मतलब वो बिल्डअप हो जाए कंसिस्टेंटली। एफर्ट्स हमारे मैथ्स में तो काफी जरूरी है, क्योंकि मैथ्स में एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग काफी ज्यादा होता है। बिल्कुल। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस मुश्किल से ही कोई आता है, तो मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले ज्यादा आते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। एंड फॉर्मूला चार्ट्स वगैरह बनाते थे हम, वही बैक ऑफ द माइंड माइंड मैपिंग वगैरह उस सब प्रैक्टिस करके, तब क्या कहते हैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व होते थे। तो बिल्कुल। यही स्ट्रैटेजी थी। तो रूम में अब अभिमन्यु हुआ करता था मेरे रूम में, एंड आपको बिल्कुल। याद है बिल्कुल। सर, उन्हीं के साथ प्रैक्टिस करते थे मैथ्स के। तो ऐसे करके रिटर्न की मैथ्स की प्रिपरेशन।
में ये सब हुआ था। बढ़िया। तो तुषार, मॉक टेस्ट तो आपने दिए और हर बच्चे को आप रिकमेंड भी करते हो मॉक टेस्ट के, यस सर। तो कितनी फ्रिक्वेंटली देने चाहिए? जैसे आपने बताया महीना पहले देने चाहिए, तो कितनी फ्रिक्वेंटली? जैसे मैं आज मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, तो आपके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट मॉक टेस्ट मेरा कब होना चाहिए, या डेली देने चाहिए एक? सर अगर आपके पास टाइम है, अगर सपोजली यू हैव अ प्रिपरेशन टाइम ऑफ 4 मंथ्स, सो तो आपका जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, 1 महीना तो आप मॉक टेस्ट के लिए रखिए। उसमें क्या कहते हैं, डेली बेसिस पे भी दे सकते हैं, बट डेली बेसिस पे सर थोड़ा ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। बेस्ट इज क्या कहते हैं, वीकेंड्स पे दे आप मॉक टेस्ट। ओके। हाँ, तो वीकेंड्स पे हम लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं। वीकेंड्स पे हाँ। ठीक है। एक बड़ा फैक्टर बच्चों के साथ होता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट मुझे भी पूछते हैं, अभी मैं स्टूडेंट जो क्लियर कर चुका हूं उन्हीं से ही आंसर इसका चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव टॉट अ टॉपिक, मैंने सपोज करो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया, इनवर्स ट्री को पढ़ाया, उसके अंदर बच्चे बोलते हैं कि सर आप जब सवाल करा रहे हो तो हो रहा है, जब घर जाते हैं या हॉस्टल जाते हैं तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तब थोड़ा सा हमें टाइम लगता है। तो उसको कैसे कॉन्कर कर सकता है एक बच्चा, कि वो जो टाइम लग रहा है, मतलब एक डीपीपी अगर वो सॉल्व कर रहा है तो उसके अंदर उसको 1 घंटा 1.5 घंटा लग रहा है 10-15 सवाल करने में, तो ऐसा क्यों सर होता है और इसको कैसे कॉन्कर करा आपने? सर ये टाइम सर इतना मैटर नहीं करता इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन में सर। करेक्ट, टाइम करेक्ट। लगता है, ऑब्वियसली टाइम लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है, बट स्लोली स्लोली इवेंचुअली जब आप पकड़ लेते हो कॉन्सेप्ट, सो इट बिकम्स सिंपल फॉर यू टू सॉल्व आउट दोस क्वेश्चंस। सो तो प्रैक्टिस मैटर करती है सर इसमें, तो आप प्रैक्टिस करो, कोई इतनी इशू नहीं है, टाइम लगता है लगने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बिल्कुल, तो टाइम लगता है यार, एक तो टाइम वाला बैरियर अपने दिमाग के अंदर स्टूडेंट्स बिल्कुल मत रखे कि यार इसको करने में 1 घंटा लगा, 2 घंटा लगा, 3 घंटे लगा। टाइम लगेगा, उसको आप दो, सोचो क्वेश्चंस को बैठ के, क्योंकि सोचने ही से ही क्षमता बढ़ेगी आपकी सवालों को करने की। और मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। तो तुषार, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए क्या आपने रेफर किया था, या आपने मतलब आपका पहले से ही ठीक था तो हाँ चल सर, जाना? फिजिक्स केमिस्ट्री सर स्ट्रांग थी पहले से ही सर, तो उसमें ज्यादा इश्यू नहीं आया। बाकी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार देख लिए थे जैसे बिल्कुल। पब्लिकेशन से, तो तो वो मैं इनफ है। भी यही अगर रेफर आप करना चाहूंगा स्टूडेंट्स को, यही प्रेफर करूंगा कि इफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, इफ यू हैव गुड स्कोर इन योर क्लास 12th, मतलब इतनी साइंस की टेंशन लेने की एक्चुअली में जरूरत नहीं है फिजिक्स और केमिस्ट्री की। अगर आपको बेसिक भी आता है ना, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक आता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, लेवल देखिए क्वेश्चंस का, इतना कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप कोई भी दिशा की किताब उठा लो, अरिहंत की उठा लो, पाथफाइंडर ही उठा लो, उससे ही सॉल्व कर दोगे साइंस, तो भी आपका बन जाएगा अच्छा पोर्शन। मेन पंगा की बात करते हैं वो करंट अफेयर्स, उसको लेकर आपने क्या अप्रोच ली थी? सर करंट अफेयर्स के लिए सर यूट्यूब है, काफी अच्छा है, यूट्यूब से हम कर सकते हैं। इवन काफी एप्स आती हैं एंड वेबसाइट्स भी हैं, जैसे एसएसबी डिस्कशन करके एक वेबसाइट है, तो वहां ओके, पर हमें करंट अफेयर्स के काफी टॉपिक्स मिल जाते हैं, तो वी कैन ओके, चेक आउट दोस टॉपिक्स बिफोर एसएसबी। इवन सर एक एक कर्नल सर थे सर, कर्नल रवि शर्मा करके एक सर है सर, ओके, तो उनकी एक पीडीएफ और आती है, क्या कहते हैं, ऑनलाइन वो रिलीज करते हैं हर बार, जब भी क्या ओके। कहते हैं ऐसे एनडीए रिटर्न आता है पास एग्जाम, तभी वो रिलीज कर देते हैं। वो उसमें कम से कम 600 क्वेश्चंस है सिर्फ करंट अच्छा, अफेयर्स के, तो सर वो मैंने वो पीडीएफ परचेज कर ली थी ऑनलाइन, ओके, तो वो 600 क्वेश्चन सॉल्व किए थे करंट अफेयर्स के मैंने। ग्रेट। तो करंट अफेयर्स भी पढ़ना है एक्चुअली में ना, छोड़ना नहीं है सेक्शन को। काफी इंपॉर्टेंट है सर, काफी काफी इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, बढ़िया। तुषार, रिटर्न का तो हो गया, चलो, तो आपने काफी अच्छा बता दिया। मेन एसएसबी आ जाता है पढ़ा। जिस दिन आपका यस रिटर्न सर। क्लियर हुआ, उस दिन आपकी नेक्स्ट दिन से क्या अप्रोच थी कि यार एक लेवल पार हो गया है, अब एसएसबी क्लियर करना है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ बेस्ट? सर अप्रोच तो सर बनानी पड़ती है ऑब्वियसली, बट सर मेरी तो एसएसबी आ गई थी डायरेक्ट सर। अच्छा, जैसे रिटर्न क्लियर किया, मेरा एक टीएस का एसएसबी था, तो फिर मैं वहां चला गया, वहां से मैं स्क्रीन आउट होके आया, एंड देन फिर वही बैठा, दोबारा रियलाइज किया क्या क्या मिस्टेक्स करी दोबारा, तो वहीं से मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी नेक्स्ट डे से। बिल्कुल। तो सर उसके लिए सर फिर मैं अभी क्या कहते हैं लेक्चरेट वगैरह प्रैक्टिस करता था दोस्तों के साथ। टेलीग्राम ग्रुप्स बने हुए थे सर अपने, तो वी यूज टू चैट ऑन दोस टेलीग्राम, लाइव लेक्चर्स लेते थे एक दूसरे के, क्या कहते हैं, इवन पीपीटी सेशंस वी यूज टू टेक ऑन दोस प्लेटफॉर्म्स सर, वो हेल्प करते हैं। इवन इन जुलाई बैच सर आई वेंट टू AFPA, ओके, where I prepared with commander NK नटराजन सर, एंड इंटरव्यू ऑफिसर भी थे वहां पर, क्या कहते हैं, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया था, तो मॉक इंटरव्यू सर उन्होंने काफी गाइड किया था वहां पर, तो उससे क्या कहते हैं वहां से उनका फीडबैक लेके उस पर काम किया। उन्होंने वहां पर सजेशन दिए काफी अच्छे अच्छे। इवन साइकोलॉजी में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी सर, उन्होंने गाइड किया।
देन पहले 2 अटेम्प्ट हो चुके थे मेरे पहले ही, क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस आउट एंड स्क्रीन आउट। तो सर ने बोला था, क्या कहते हैं, कि जिस जिस चीजों पे तुम्हें काम फोकस करना है उन पे ज्यादा फोकस करो, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन ऐसे ही ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स देख देख के। तो बिल्कुल। सर ने कहा कि अपने ऊपर सेल्फ अवेयरनेस पे ज्यादा फोकस रखो, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग अपॉन जर्नल अवेयरनेस एंड ये सब बातें इधर उधर ओके। की। तो सर वो मेन फोकस रखा मैंने। एंड उसके बाद, क्या कहते हैं, एसएसबी गया, फिर वहां पर सर रिकमेंडेशन मिल गई मेरे को अक्टूबर में सर। ओके। तो तुषार, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने बोली, वो ये है कि स्टूडेंट्स जिनकी एसएसबी आती है वो एक कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, उनकी ये एक थॉट है, एक माइंडसेट है कि कोचिंग मींस हम लोग अपनी साइकोलॉजी को खराब कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। आपका क्या व्यू पॉइंट है इसके अंदर, कि मतलब एक्चुअली में कोचिंग देने से क्या खराब है एसएसबी के लिए प्राइमरली, क्योंकि रिटर्न का तो क्या ही है, उसमें तो पढ़ाना ही है, मैथ्स फिजिक्स में तो कोई फर्क नहीं है। बट अगर मैं एसएसबी की बात कर रहा हूँ, तो एसएसबी की कोचिंग लेने से क्या स्टूडेंट खराब हो जाता है, या अच्छी जगह अगर वो इनरोल कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाती है? आपका क्या मानना है? सर इसमें मैं कहना चाहता हूँ, सर एक मेच्योर्ड पर्सन सर अगर किसी बंदे को सुनता है तो सर उसके पॉजिटिव पॉइंट्स लेता है वहां से। ठीक है, तो ऐसे अपनी साइकोलॉजी कोई बंदा खराब नहीं करता अगर वो मेच्योर्ड पर्सन है, तो ऐसे ही बंदे हमें डिफेंस फोर्सेज में चाहिए। बट अगर किसी की पॉजिटिव गाइडेंस हम लेके कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो वो एक तरीके से सर बेनिफिशियरी है हमारे लिए, उससे कुछ नुकसान तो नहीं होने वाला। एक बिल्कुल। अपने लिए एडवांटेज मिलेगा आपको एसएसबी में। और एक्सपोजर मिलेगा, जो सारा कुछ होने यस सर। वाला है एक बार आप प्रायरली करके आ रहे हो, मेरे हिसाब से तो एक्सपोजर मिलता है वो। बट ये यस है सर। कि आप एक राइट मेंटोर के अंदर ट्रेन करें, वो बहुत जरूरी है। तो वो आप यस सर। अकॉर्डिंगली अपने आप चूज कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बढ़िया रहेगा और क्या बेकार रहेगा, वो आपकी पर्सनल चॉइस होती है। ठीक है। तो तुषार, एसएसबी में साइकोलॉजी जो है, ये उन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ जो बच्चे कोचिंग शायद एसएसबी की अफोर्ड ना कर सके, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मेरे भी होंगे जो मतलब नहीं, बिल्कुल भी एसएसबी की कोचिंग तो बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकते, या 20,000 30,000 या 40,000 जितने भी लगते हैं, कि वो ट्रैवल का भी लगता है खर्चा, या जिसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो अपनी साइकोलॉजी को, आपने इतने अटेम्प्ट्स दिए तो आपने पर्सनालिटी तो अपनी चेंज की है, कुछ ना कुछ तो अपनी साइकोलॉजी में भी चेंजेस किए हैं। स्क्रीन आउट से लेके सीधा रिकमेंड आप हुए, तो कुछ ना कुछ तो आपने चेंज किया होगा। वो चेंज एक नॉर्मल स्टूडेंट पहले से ही कैसे कर सकता है? आपने ऐसा क्या किया कि साइकोलॉजी में आपकी चेंज आए, जिससे आपकी स्टोरीज बढ़िया हुई, ठीक है, आपके डब्ल्यूएटीज अच्छे हुए, एसआरटी में रिस्पॉन्सेज अच्छे हुए, बात करने का तरीका अच्छा हुआ, वो क्या किया आपने ऐसा? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। आपको ऑब्जर्व करना है अपने आसपास क्या चल रहा है, अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, वो चीजें ऑब्जर्व करनी है। एंड डेली बेसिस पे सर जो आप काम करते हैं उसे ऑब्जर्व करना है आपको। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, लेट सपोज यू आर वाचिंग सम वीडियो, सर वहां से आप क्या क्या सीखे, चीजें सीख रहे हैं, उन्हें कैसे अप्लाई कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, तो वो इंपॉर्टेंट है। डेली लाइफ में कोई भी छोटा मोटा काम कर रहे हैं, जैसे आप न्यूज पेपर रीडिंग कर रहे हैं, वो भी किस तरीके से कर रहे हैं। ऑल स्मॉल स्मॉल थिंग्स, क्या कहते हैं, ये सब मैटर करती हैं सर। तो आप डेली बेसिस पे अगर आप फैमिली के साथ कुछ काम कर रहे हैं, या पापा के साथ कुछ, क्या कहते हैं, बातें कर रहे हैं, हाँ। या डिनर कर रहे हैं उस टाइम पे सर, ये सब छोटी छोटी चीजें अगर आप गौर करेंगे तो आप वही एसएसबी, कुछ इज नथिंग डिफरेंट सर। It is all same, the natural behavior you have and a kind of personality you have sir, natural, everything is need to be natural sir। जो आप हो लाइफ में वही आपको वहां दिखाना है। So there is nothing that we need to change, but we can inculcate some positive qualities that is required for the defense forces sir, because they have particular set of करेक्ट। sets of qualities so that they want. So we can inculcate from the YouTube channels we have available. If you are not able to afford, where there are various guidance available on online platforms sir, so we can take efforts in watching those videos sir. These videos will also help us out in making the right choices and wrong choices sir in the SSB। ग्रेट। तो आप YouTube चैनल्स रेफर कर सकते हैं, बहुत सारी एकेडमीज ऑनलाइन जो एसएसबी की ट्रेनिंग कराती हैं, उन्होंने अपने सैंपल वीडियोस डाले होते हैं, जीटीओ के भी वीडियोस डाले होते हैं। यू कांट अफोर्ड, देखो, इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर यू नीड टू थिंक लाइक एन ऑफिसर। ठीक है, Yes फर्स्ट sir। ऑफ ऑफिसर का काम क्या होता है? ही इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, नॉट अ प्रॉब्लम क्रिएटर। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप अपना दिमाग का इस्तेमाल तो कर सकते हैं। इंटरनेट आपके पास है, मोबाइल आपके पास है, लैपटॉप आपके पास है, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू थ्रू इंटरनेट। आप अच्छे ढंग से इसका इस्तेमाल करें, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है। बट यही है कि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकता है, अगर आप सही तरीके से, सही वेबसाइट्स पे, सही यूट्यूब चैनल्स पे, या सही, क्योंकि देखो,
अगर कोई भी चीज है उसके पॉजिटिव पॉइंट्स है, उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी पक्का होंगे। इंटरनेट के पॉजिटिव पॉइंट्स है तो नेगेटिव भी बहुत कुछ है, अच्छी नॉलेज है तो बेकार चीजें भी बहुत सारी हैं, ठीक है, जो शायद खराब भी कर सकती है। आई यस सीन सर। स्टूडेंट्स जो बहुत ब्रिलियंट थे, बहुत अच्छे पढ़ाई में है, बट कुछ ऐसी ऐसी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब के ऊपर जो मेरे हिसाब से एसएसबी को लेके इररिलेवेंट है। कुछ ना कुछ उल्टा सीधा उसके अंदर दिखाया होगा, कोई स्टूडेंट अपना फीडबैक दे रहा है उसके अंदर। देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं भी कोई एसएसबी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ ना, जनरली क्या है, मैं भी उसके ऊपर कभी अपनी स्टोरी नहीं बच्चों को बोलता कि मेरी स्टोरी लिख दो। मैं उसके अंदर यस सर। अपना व्यू पॉइंट बताता हूँ कि ये मेरा व्यू पॉइंट है, ये स्टोरी है, आप अपना व्यू पॉइंट सोचो, ठीक है। स्टोरीज दिखा सकते हैं, हम प्रैक्टिस करा सकते हैं, बट सिर्फ एक एसेसर ही ऐसा बंदा है एसएसबी के अंदर जो आपको राइट गाइडेंस दे सकता है, ठीक है ना, जो एसएसबी में रह चुके हैं। तो सिर्फ उन्हीं की बात सुने जो एसएसबी में एक्चुअली रह चुके हैं, वही आपको बेटर गाइड कर सकते हैं रिलेटेड टू दी एसएसबी फील्ड, ठीक है। तो तुषार, मूविंग अहेड, कुछ इंटरव्यू में आपका कुछ ऐसा पॉइंट या क्वेश्चन ऐसा जिसमें आपको लगा हो यार यार यहाँ फंस रहा हूं मैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ? हाँ सर, इनिशियली जैसे मैं सर एंटर किया सर, उन्होंने सर मेरे पीआई के फॉर्म में देखा सर, उसमें लिखा हुआ था आई फ्रॉम जेवर सर। और वो लिखा हुआ था सर कहाँ से हो, जेवर से हो सर, वो लिखा हुआ था। हाँ, देन ही सडनली आस्क्ड मी यू आर फ्रॉम जेवर सर। मैं कहा यस सर। एंड आफ्टर दैट ही व्हाई आर यू वांट टू जॉइन द डिफेंस फोर्सेस, यू मस्ट बी सो रिच, ऐसे करके उन्होंने फर्स्ट कुछ नहीं पूछा। मैंने कहा सर yes sir, I want to join defense forces because I am from army background sir, and it is all that I want to join defense forces. This is my ultimate motivation sir. मैंने उनको बताया, वो सेटिस्फाई नहीं हुए क्या। उन्होंने बोला कि तुम्हारे घर के आसपास एयरपोर्ट वगैरह ये सब है, वो सब आ रहा है, तो फिर क्यों जाना है, वहां पर ही कोई नौकरी मिल सकती है आपको। तो इट वाज अ क्वाइट ट्रिकी क्वेश्चन सर। एंड उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा था सर, इट वाज रिलेटेड टू मेट्रो। ओके, सर अभी जेवर में मेट्रो भी आ रही है, तो उन्होंने पूछा था अच्छा, हाउ डज मेट्रो वर्क, मेट्रो में एक्सेलरेशन इतना ज्यादा क्यों होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ट्रेन। जैसे नॉर्मल रेलवे ट्रेन होती है तो उनमें इतना एक्सेलरेशन, सडन एक्सेलरेशन नहीं होता। बाकी जो मेट्रो में उनमें सडन एक्सेलरेशन है। तो उसका आंसर था कि ये कहते हैं हर बोगी के अंदर एक क्या कहते हैं स्पेसिफिक इंजन मैकेनिज्म होता है, हर बोगी का स्पेशली स्पेशली जो उसको पुल करता है। अब उसमें क्या होता है, नॉर्मल रेलवेज में तो सिर्फ एक इंजन होता है जो सारी बोगीज को पुल कर रहा होता है। कनेक्ट करता है तो पीछे। एक वो, तो एक एक क्वेश्चन पूछा था थोड़ा ट्रिकी, एंड एक एसी की वर्किंग पूछी थी मेरे से कॉन्फ्रेंस में। ओके, कॉन्फ्रेंस में। तो कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस में में सर। आपकी शुरुआत कैसे हुई? आप कॉन्फ्रेंस में गए तो उन्होंने कुछ आपसे कैसे बोला, या सर कितना टाइम एक्चुअली आपको बाहर वेट कराया कॉन्फ्रेंस में, पहले तो यही बता सर दो मुझे। कॉन्फ्रेंस में बाहर 2-3 मिनट बिठाया था एंड अंदर 5 मिनट बिठाया था। वो क्लियर केस ऑफ सिलेक्शन था आपका। हाँ सर। फिर भी क्या पूछा है कॉन्फ्रेंस में आपसे? सर सबसे पहले तो सर रात की एक स्टोरी सुनाता हूं सर मैं आपको सर। बिफोर द एसएसबी कॉन्फ्रेंस डे सर, रात को सर दोस्त थे वगैरह, कवाली वगैरह चल रही थी रात में, तो सर अच्छा, वही गाने वगैरह थे दिमाग में। तो हाँ, वही सर इंटरव्यू में वो उन्होंने ये पूछा, व्हाट आर यू थिंकिंग बिफोर एंटरिंग दिस रूम, उन्होंने वही क्वेश्चन पूछा। तो मैंने फिर वही दिमाग में गाने चल रहे थे तो मैंने एक गाना सुना दिया उनमें से। अच्छा, तो बड़े खुश हुए सब सुन के, ये कहते हैं कि बंदे में थोड़ा कॉन्फिडेंट है, हाई है थोड़ा सा। तो उसके बाद देव आस्क्ड अबाउट क्या कहते हैं एसी की वर्किंग बताओ। तो देन एसी की एयर वर्किंग की इतनी कंडीशन की ना, नॉलेज थी नहीं। हाँ, एसी। हाँ, एसी एयर कंडीशनिंग हाँ, वहीं पर ही था, मैं थोड़ा देख रहा था उसको। तो सर बाकी थोड़ा ज्यादा पता नहीं था, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन मैंने बता दिया थोड़ा बहुत वो। तो उसके बाद क्या कहते हैं हाउ वाज योर स्टे, रेट योर परफॉर्मेंस, तो मैंने फिर उसको तीनों में 9-9 रेट कर दिया। ऐसे करके फिर उन्होंने पूछा व्हाई 9, तो देन आई हैव एक्सप्लेन्ड सर फ्रॉम द लास्ट अटेम्प्ट आई हैव डन प्रीटी वेल, सो इन ऑल थ्री टेक्निक्स आई हैव स्कोर्ड 9 एज पर माय व्यू, ऐसे करके मैंने बता दिया। तो दे वर सेटिस्फाइड, दे वर क्वाइट सेटिस्फाइड। ओके। और हाउ वाज द स्टे, हाउ वाज द फूड, एनी सजेशन, है ना? बस वही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे। ओके, तो आपके साथ कितने बच्चे रिकमेंड हुए थे? सर 3 हुए थे रिकमेंड। सारे मेरिट इन है? हाँ सर सारे मेरिट में। मेडिकल इन है सारे? हाँ सर मेडिकल भी है। सबकी ज्वाइनिंग आ गई है? हाँ सर सबकी अभी मेरी आई है, अभी तो 2 की नहीं आई है, उनकी अच्छा, थोड़ी रैंक पीछे है, तो अभी आ जाएगी, कल आ जाएगी। कल या परसों तक आ जाएगी। हाँ, एक दो दिन तक आ जाएगी उनकी भी रैंक। तो तुषार, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से आपने स्टूडेंट्स को दिया। कुछ लास्ट यस में सर। कुछ पॉइंट्स स्टूडेंट्स को बताना चाहोगे, कुछ आखिरी में अपने मतलब एक्सपीरियंस से, कि यार ये करोगे तो एक्चुअली में निकल जाएगा, मैंने ये करके देखा है। सर बच्चे आजकल ना पता है ज्यादा बुक्स वगैरह पे फोकस करते हैं कि भाई बुक्स बता दो एसएसबी के लिए, ये बता दो, हाँ, मतलब सर ये लाइफ से रिलेटेड चीज है, मतलब जितना भी तुम्हारी लाइफ जर्नी है
वही तुम्हें वहां जाके बतानी है। सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में पता करो, ये सब पता करो। बुक्स वगैरह रीड करने से ज्यादा मतलब तुम्हें पता लग जाएगा करना क्या है, बट तुम्हें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, वही इंपॉर्टेंट है। बाकी बुक्स वगैरह रीड करने से इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्पेसिफिकली एसएसबी की बुक्स में जो कहता हूँ, जैसे काफी बुक्स आती है मार्केट में, तो इतना ज्यादा उन पे फोकस करने की जगह है अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करो। एंड दुनिया भर की स्टोरीज वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी काम नहीं करती हैं। तो बस अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो, सेल्फ अवेयरनेस पे काम करो, एंड अपने फैमिली मेंबर्स से बात करो, नॉर्मल बिहेव करो उनके साथ, वही सब चीजें मैटर करती हैं। एंड जानो उनके बारे में, एंड अपने नेबर्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। मतलब नॉर्मल छोटी छोटी चीजें जो फैमिली में होती हैं वही सब करते रहो। एंड ज्यादा इतना, इंसान की तरह बिहेव करो तरीके से। बस बस एक तरीके से, हाँ, ज्यादा इतना ओवर हाइप, बकवास वगैरह करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ ओवर सर। हाइप करने की जरूरत नहीं है एसएसबी को। नॉर्मल है, नॉर्मल आदमी ही निकालते हैं उसको, नॉर्मल। और क्या तो ना तो ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकालते हैं, ना ज्यादा नीचे वाले निकालते हैं, नॉर्मल। और रिटर्न के लिए सर, रिटर्न के लिए सर अपना मैथ्स पे फोकस रखो सर। फ्रॉम योर क्लास 10th 11th एंड 12th, स्पेसिफिकली 11th एंड 12th से फोकस करो मैथ्स पे, अगर एनडीए जाना है तो वो तो है ही है। एंड इवन अपना करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, नॉर्मल जनरल अवेयरनेस रखो, क्या चल रहा है दुनिया में, बाकी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म फोरम्स में क्या क्या चल रहा है, वो सब थोड़ी बहुत अवेयरनेस रखो। वो तो आपके एसएसबी में भी काम आएंगी, इवन आपके रिटर्न में भी काम आएंगी, तो वो है। बाकी अपना बस 11th एंड 12th पे अपना स्टडीज पे फोकस रखो, एंड अपनी फिजिकल फिटनेस पे थोड़ा बहुत ध्यान रखो। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है तुषार, इट वाज वेरी नाइस थैंक यू इंटरेक्टिंग। सर। एंड अगर कुछ बच्चों को डाउट होगा तो मैं चाहूंगा कि आप नीचे कुछ कमेंट उनका कर दे, रिप्लाई जितना आप कर यस सकते हो, सर। कि आपकी ज्वाइनिंग बहुत पास है, अब तो टाइम भी आपके पास कम होगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत जितना अगर आप कर पाए, ठीक है, यस तो सर। ज़रूर आप रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है बच्चे, तो आपसे यही गुजारिश है कि आप और मेहनत करें एनडीए के अंदर, और नाम करें अपने माँ बाप का, ठीक है, थैंक यू सर। और अपने स्कूल का नाम। आप एपीएस से हैं, ठीक है ना, यस सर। तो एपीएस मैं भी पास आउट हूँ एपीएस से ही, तो एपीएस को भी आगे बढ़ाएं। एपीएस अम्बाला ही सर। हाँ, एपीएस अम्बाला से ही पास आउट है ये भी, एपीएस अम्बाला से भी पढ़ा हुआ है तुषार, तो मैं भी एपीएस अम्बाला ही से ही पढ़ा हूँ। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आगे अपने स्कूल का नाम भी आगे करें, अपने टीचर्स का नाम आगे करें, अपने पेरेंट्स का और देश का नाम तो आगे करना ही है, और आप बहुत अच्छी पोस्ट पर जाए, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तक जाए आप, मेरा तो यही मानना है। ठीक है, ठीक है बच्चे, ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद सर।